उज्जैन के चिमनगंज सब्जी मंडी में आलू, प्याज व लहसुन की आवक गुरुवार को कम रही। कृषि उपज मंडी समिति के गणेश बैरागी ने बताया कि गुरुवार को प्याज की आवक 5,000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 13 रुपए प्रति किलो बिकी, मीडियम 5 से 8 रुपए एवं बारीक छल्ली की प्याज 5 से 6 रुपए किलो। वहीं आलू की आवक 1,000 कट्टे की रही। ज्योति आलू 15 रुपए किलो बिका, मीडियम आलू 7 से 8 रुपए एवं हल्का आलू 4 से 5 रुपए किलो बिका। बैरागी ने बताया कि अभी आलू कोल्ड स्टोर से आ रहे हैं। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 1,500 बोरी की रही है। लहसुन अधिकतम 2800 रुपए क्विंटल बिका, मीडियम लहसुन 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए, बारीक लहसुन 400 रुपए के भाव में बिका। बैरागी ने बताया कि मंडी में इस समय तीनों चीजों की आवक कम है। लहसुन की आवक रही 1,500 कट्टे की और उच्चतम में भाव रहे 2800 रुपए और मीडियम साइज की जो लहसुन है उसके भाव रहे 1200 से 1500 रुपए और बारीक लहसुन का भाव रहे 400 रुपए क्विंटल के भाव से की। और प्याज की आवक रही 5,000 कट्टे की। ऊंचे में आज 13,000 रुपये बिके हैं, 13 रुपये किलो तक, और मीडियम बिके हैं 5 रुपये से 8 रुपये, और बिल्कुल बारीक छरी है वो 5 रुपये 6 रुपये बिका है। और आलू की आवक रही है आज 1,000 कट्टे की। उसमें ज्योति आलू 1500 रुपये के भाव से बिका है, 15 रुपये किलो के। और ये सब कोल्ड स्टोर से माल आ रहा है। किसान ने कोल्ड स्टोर में जो आलू रखा था वो अब निकाल के ला रहे हैं उसके अनुसार भाव है। मीडियम आलू बिक रहे अपने 7-8 रुपये। प्रदेश के डीजीपी सुदेश सक्सेना गुरुवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस के आला अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में आईजी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी व डीएसपी शामिल हुए। मीडिया से चर्चा में डीजीपी ने कहा कि उज्जैन पुलिस द्वारा कोविड के लिए किए गए कार्यों की सराहना की गई। शहर में पिछले दिनों कई बड़े आयोजन हुए जिन्हें सफलतापूर्वक उज्जैन पुलिस ने करवाया। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी पुलिस के कार्यों की सराहना की गई। जिले में अपराधों के मामले में की गई कार्रवाई पर संतोष जताया। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता को बताया। सभी पुलिस के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की प्राथमिकता को बताया। वहीं माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। आज उज्जैन में पुलिस अधीक्षक तथा सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। उज्जैन पुलिस ने कोविड के दौरान बहुत ही अच्छा कार्य किया, जनता की सेवा की और कोविड को नियंत्रण में बहुत सहयोग किया प्रशासन को और सभी लोगों को। उज्जैन में पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हमने देखा कि कोविड के बाद जो भी आयोजन हुए हैं उसमें बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पहले से ज़्यादा आए, लेकिन उन सबको सफलतापूर्वक संपन्न कराया। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति महोदय की विजिट हुई थी, उसको भी उज्जैन पुलिस ने सफलतापूर्वक संपन्न कराया। रात 11 बजे के लगभग कबेलू कारखाने क्षेत्र में गोली चलने की खबर से सनसनी फैल गई। एक युवक को घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया। आईपीएस विनोद कुमार मीणा सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंच गए थे। युवक की बगल के नीचे छाती के पास गोली लगी होना सामने आया है। नीलगंगा चौराहा अनु परिसर में रहने वाले मोहित पिता श्याम दत्ता 20 वर्ष को कुछ युवक जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जिन्होंने बताया कि मोहित को गोली मारी गई है। घटनाक्रम देशी शराब दुकान के पास कबेलू कारखाने का है। गोली चलने की खबर मिलते ही नीलगंगा थाने के सीएसपी आईपीएस विनोद कुमार मीणा, एसआई जितेंद्र सोलंकी एवं प्रधान आरक्षक विनोद ठाकुर अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने गोली छूकर निकलने की संभावना जताई है। वहीं एक्सरे के बाद ही गोली या छर्रे लगने की जानकारी सामने आने की बात कही। घायल मोहित का कहना था कि उसे गोली तरुण अहिरवार ने मारी है। उसने 3 फायर किए थे। उसके साथ ही 2 अन्य युवक भी थे। तरुण से कुछ समय पहले 10,000 रुपए लिए थे। 50,000 रुपए ले चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी पैसों की मांग कर रहा है। पूर्व में गोली मारने की धमकी दे चुका था। तरुण आपराधिक प्रवृत्ति का है और नीलगंगा चौराहे पर रहता है। देर रात पुलिस घटनास्थल की दस्तक करने भी पहुंची थी। एसआई जितेंद्र सोलंकी का कहना था कि जिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया है उसकी तलाश की जा रही है। जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा।
हमको सूचना मिली थी कि कोई एक युवक गोली लगने से घायल हुआ है, तो इसके लिए हम अभी अस्पताल में आए हैं। इस विषय में अभी जांच की जा रही है और आगे जैसी जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा। में किस प्रकार से घटना होना बताई जा रही है? कौन है वो लोग जिन्होंने गोली मारी? युवक की पहचान की गई? युवक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति तरुण अहिरवार नाम के युवक का नाम लिया जा रहा है कि इसने गोली चलाई है। इस विषय पे जांच की जाएगी। आगरमालवा चुनाव आयोग द्वारा नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा करने पर आचार संहिता प्रभाव में आने के साथ ही नगर में चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर, बैनर व होर्डिंग आदि स्थानीय प्रशासन ने हटाना शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर में प्रशासन ने तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर व झंडे आदि को उतरवाना शुरू कर दिया है। याद हो कि मध्य प्रदेश में 2 चरण में मतदान होगा। इसके मद्देनजर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है। सुसनेर नगर परिषद के दूसरे चरण के 13 जुलाई को मतदान कराए जाएंगे। 18 जुलाई मतगणना की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार शर्मा के निर्देश पर नगर परिषद ने साईं चौराहा, डाक बंगला, स्टेट बैंक चौराहा, हाथी दरवाजा सहित नगर के प्रमुख स्थानों पर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर, बैनर आदि हटाने में जुट गए हैं। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करवाना भी शुरू कर दिया गया है। आगरमालवा में कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने विवादित बयान देने के दौरान अपना जिन्ना प्रेम दिखाया और मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बता दिया है। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आगरमालवा पहुंचे सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी निशाने पर लिया। आज भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान में 21 करोड़ मुसलमान हैं, बांग्लादेश में 11 करोड़ मुसलमान हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि यदि अखंड भारत बनाना है तो हिंदुओं को क्यों डरा रहे हो? अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के मुसलमान अखंड भारत में आ गए तो मोहन भागवत और मोदी जी को खड़े रहने की जगह नहीं मिलेगी। नेहरू और जिन्ना को धन्यवाद प्रेषित किया जिन्होंने अपनी अक्ल से देश का बंटवारा किया है। नहीं लगता जैसे आपने जिन्ना को जिन्ना साहेब बोल दिया था या विजय सिंह जी जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी करते हैं तो उससे भी कहीं इसका जवाब देता हूँ। क्या स्वतंत्रता के संग्राम में इनकी हिस्सेदारी थी या नहीं थी, ये मुझे पत्रकार भाई बता दो। क्या जिन्ना की हिस्सेदारी, क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कि नहीं थे? ये देश तोड़ने में नहीं, देखिए आप पहले एक पॉइंट पे आ जाए ना। आप उसी पॉइंट पे आके देश तोड़ा, उसने तो भला किया। अरे भला किया उसने तो। यदि ये डराते हैं कि भाई मुसलमान बहुत बढ़ रहा है, उसी पॉइंट पे तो मैंने आपको क्लियर किया। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में भी ये देश तोड़ दिया। अबे तुम्हें खड़े रहने की जगह दी मोहन भागवत और मोदी। यदि ये सारे के सारे यहाँ होते तो तुम पता नहीं कहाँ होते। आगरमालवा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं नगरपालिका व परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर चुकी है। वहीं पहले चरण के 6 जुलाई को नगर परिषद बड़ौद में मतदान होंगे तो दूसरे चरण 13 जुलाई को नगर पालिका आगर, नगर परिषद सुसनेर, नलखेड़ा, सोयत कला, कानड़, बड़ा गांव में पार्षद का चुनाव होगा। जमानत राशि के रूप में नगर परिषद के लिए 3000 रुपए जमा करनी होगी। इसके लिए 11 जून से नामांकन किए जा सकेंगे। 18 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। वहीं 20 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 22 जून को नाम वापस होंगे। प्रथम चरण की 17 जुलाई और दूसरे चरण की 18 जुलाई को मतगणना की जाएगी। ब्यावरा के समीप ग्राम चाठा में अमर सिंह मेहर व उनकी पत्नी सुंदरबाई व छोटे पुत्र श्याम के साथ उनके बड़े बेटे महेश मेहर, बहू ममता मेहर ने घर में रहने की बात को लेकर जमकर मारपीट की, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल ब्यावरा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार चल रहा है।
देहात पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां घायलों के बयान लिए गए। घायल सुंदरबाई ने बताया कि पहले भी घर से बाहर निकाल रहे थे, हमने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। अगर पुलिस पहले कार्रवाई कर देती तो यह हाल नहीं होता। सर हमें शुरू में अड़ के भगाया, नुके मीटर यहाँ से मैं नहीं रह। किसने? महेश ने, बड़ा बेटा ने, बड़ी बहू डंडा ले लेके मार को दौड़ी, तो हम हिट के चले गए। मैंने कभी मार ही देगी अभी तक। फिर हम आके नहीं, हमने थाना रिपोर्ट कर दी, तो थाना वाला ने भी हमारी सुनवाई नहीं करी आज तक। और आज फिर बात ये और मामला हो तो हमें जान से खत्म करे होता। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के पश्चात प्रदेश की नगरीय निकाय व परिषदों के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारियों की तानाशाही का रवैया झेल रहे राजगढ़ जिला मुख्यालय के सुविधा विहीन वार्ड क्रमांक 14 के वार्डवासियों ने अपने विरोध के स्वर बुलंद कर दिए हैं। वार्डवासी नगर पालिका कार्यक्रम में एकत्रित हुए, कार्यालय में गेट बंद करके जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यदि समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो आगामी होने वाले नगरीय निकाय के निर्वाचन का बहिष्कार किया जाएगा। अपने रोड की समस्या को लेकर दिया, ना तो हमारी नाली कुछ हो रही है ना गड्ढे। मैं आज तक 10 बार नगर पालिका में आके आवेदन दे चुका हूँ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर बार आता हूँ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, सीएम साहब बोलते हैं। आज सीएम साहब है नहीं, कल नहीं है, ये बोल राजगढ़ में 15 वार्ड है, जिसमें से जो वार्ड नंबर 14 है ये नगर पालिका की गिनती में ही नहीं आता है। लगता तो ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ना तो वहाँ रोड के नाम पे रोड है, रोड के नाम पे देखा जाए तो गड्ढे हैं, और नालियों के नाम पे देखा जाए तो छोटे छोटे तालाब हैं। पार्षद है तो पार्षद नाम के नहीं है। मतलब वार्ड 14 इतना राजगढ़ में इतना पिछड़ चुका है जो कि वार्ड की गिनती में ही नहीं आता है। और इस बार अगर जैसे कि पिछली बार की तरह ही इस बार वापस से नगर पालिका अध्यक्ष में सामान सीट कर दी गई है, तो अगर इस बार वापस से वैसा ही हुआ तो हमारा वार्ड चुनाव का बहिष्कार कर देगा। के द्वारा वहाँ पर बाराद्वारी इलाके में कुछ गड्ढों की समस्या बताई गई है, जो कि कल मैं स्वयं वहाँ पर जाकर उसका निराकरण करूँगा। गड्ढे जो रोड सड़क पर हो रहे हैं तो उसका गड्ढों को सही करना है। तो कुछ नालियों की शिकायतें थी, किसी ने एक व्यक्ति ने कोई डंप पाइप निकाल के उसका ब्रेकर टाइप बड़ा बना दिया है, तो उसको भी सुधार कर दिया जाएगा। कल राजगढ़ जिले के बालक बालिकाओं की सगाई बचपन में हो जाती है, और ऐसे में यदि लड़का या लड़की बालिक होने पर अलग अलग मनपसंद हमसफर चुनने की इच्छा जताते हैं और शादीशुदा पति पत्नी भी एक दूसरे से अलग रहने की इच्छा जताते हैं, तो झगड़ा सिर्फ लड़की पक्ष को ही देना होता है। इसके लिए लड़के पक्ष द्वारा हर तरह से दबाव बनाया जाता है और संबंधित लड़की झगड़े की रकम अदा करने के बाद ही किसी अन्य से शादी कर सकती है। यदि शादी टूटने की वजह कोई अन्य है तो भी लड़का व लड़की दोनों पक्ष एक दूसरे पर झगड़े की राशि अदा करने के लिए दबाव बनाते हैं। उसके लिए आगजनी की घटना को अंजाम दे देते हैं। राजगढ़ जिले के काशी गांव में एक व्यक्ति के साथ झगड़ा प्रथा के तहत लड़की पक्ष के लोगों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं संबंधित के मकान को आग के हवाले कर दिया। सर हमारे यहाँ पर जो हमारा मामला है वहाँ मोहनपुरा का राजस्थान है, वो लोग हमारे से 3,55,000 रुपये की मांग कर रहे हैं और दोनों सूसा जमाई हमें धमकी दे रहे हैं अगर 3,55,000 रुपये झगड़ा नहीं किया गया है तो हम तुम्हारे 376 लगवाएंगे और तुम्हारे घर में नुकसान करेंगे और रात में पत्थरबाजी भी करते हैं और बांध के ले जाएंगे, ऐसी हमें धमकी मिलती है और फ़ोन लगाकर गाली गलौज करता है। इसका हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है और हमारे पास पूरा सबूत है। मेरे भाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसके जियाजी मोहन वो काशी रहते और उसकी पत्नी के द्वारा और उसके पिताजी बंसीलाल पिता अमर सिंह मोहनपुरे के, उनके द्वारा मतलब एक सिलेंडर रच के नहीं मेरे भाई के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा करके नहीं वो पैसे की मांग कर रहे हैं। उन्हें मतलब है नहीं एक तरह का धंधा बना रखा है लड़की का। इसमें मेरा सख्त रुख रहता है, चाहे कोई भी हो। ये काशी गांव का मामला नहीं, अन्य किसी भी गांव का कहीं भी अगर कोई जनानी करता है गौ माता के चारे को कोई नुकसान पहुंचाता, आग लगाता है, पंडावड़ा में आग लगाता है, तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने
टीआई साहब को सख्त लहजे में कहा है कि आप तत्काल उनको गिरफ्तार करिए और उचित कार्रवाई करें। अपनी अव्यवस्थाओं व लापरवाही के कारण चर्चाओं में बना रहने वाला जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है। इस बार मामला एक नवजात की मौत का है। इसमें परिजनों ने महिला चिकित्सक पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। गुना जिले के बीनागंज तहसील में स्थित पेची गांव निवासी एक महिला को परिजन प्रसव पीड़ा होने के कारण बीनागंज स्थित स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से उन्हें ऑपरेशन होने की कहकर रेफर किया गया था। महिला के परिजनों ने बताया कि वे राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में पहुंचे और महिला चिकित्सक को कॉल किया गया, इमरजेंसी है, आप आ जाएं, लेकिन वो नहीं आई। शाम को 4 बजे आई और रात 8 बजे ऑपरेशन हुआ। 8:30 बजे में लगभग प्रसूता ने एक बालिका को जन्म भी दिया, लेकिन देरी से हुए ऑपरेशन के कारण बालिका ने दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंचे सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पिप्पल एवं तहसीलदार आरएल बागरी द्वारा संपूर्ण मामले की जांच की जा रही है। मेरी सिस्टर की डिलीवरी के लिए मैं सबसे पहले उसको बीनागंज जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है उधर लेके गया, तो उधर से उन्होंने बोला कि आप बाहर ले जाइए। कब? 30 तारीख को सुबह 11 बजे पहुंचा था मैं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, तो उन्होंने बोला बाहर ले जाइए। तो थोड़ा वेट किया, फिर उसके बाद हम 1 बजे इधर पहुँच गए थे राजगढ़, 30 तारीख को ही दोपहर 1 बजे राजगढ़। फिर उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ की जो मैम है डॉक्टर अंशिका जायसवाल जी, तो उनको कॉल करके बोला कि मैम इमरजेंसी है, आप आइए थोड़ा चेक कीजिए मेरी सिस्टर का ही, ऐसा बोला मैंने उनसे। तो वही बोल रही आती हूँ 5 मिनट में, 10 मिनट में, ऐसा बोल के उन्होंने इतना डिले किया। वो टोटल 4 बजे पहुँची यहाँ पर, 4 बजे पहुँची। तब तक फिर उसके बाद आने के बाद उन्होंने ऐसा बोला कि ऑपरेशन होएगा। हमने बोला ठीक है कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन साइन करवा लिया हमसे, पूरे फॉर्मेलिटी कर दी हमने। उसके बाद ऑपरेशन भी मतलब उसी टाइम पे होना चाहिए था, इमरजेंसी का था तो इमरजेंसी में ही ऑपरेशन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने रात को 8 बजे ऑपरेशन किया। तो 8:30 पर मेरी सिस्टर की लड़की हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जो ऑपरेशन में 1 बजे से 8 बजे के बीच में जितना गैप आया, उसके डिले की वजह से मेरी जो लड़की हुई थी, मेरी सिस्टर की लड़की हुई थी, वो उसके अंदर बॉडी में अंदर गंदा पानी चला गया और उसको ऑपरेशन जब पेट में ही थी तो उसका सिर भी दब गया उसी कारण से। डेथ कब हुई बालिका की? बालिका की तो बच्चे की डेथ कब हुई? तो बच्ची की डेट आज सुबह 7:30 बजे हुई। कल दिन भर आईसीयू में थी। उस दिन उसने रात को 8 साढ़े 8 बजे से सर्वाइव किया, पूरी रात सर्वाइव किया, कल सर्वाइव किया। फिर उसके बाद आज सुबह उसकी 7:30 बजे डेथ हो गई। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।